आपका कोई भी मित्र नहीं। स्वार्थ रत संसार है, सब स्वार्थ के मीत, बिन स्वार्थ इस जगत में सतगुरु करते प्रीत। बिना स्वार्थ अगर कोई आपका फायदा और आपकी मित्रता तो वो सतगुरु। एक बार गुरु महाराज ने कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा के यहाँ लड़का पैदा नहीं होता था, यानी संतान कोई पैदा नहीं होती थी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से। तो कोई संतान जब उत्पन्न नहीं हुई, बड़े प्रयत्न प्रयास किए, जितने भी वैद्य डॉक्टर, राजा की किस चीज की कमी, खूब दिखाए, खूब बढ़ाया, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं। आखिर में जो राजा के जो राजकाज में जो पंडित पुरोहित जो रहते थे, उन्होंने उनको कहा कि महाराज आप किसी जानकार की खोज करिए और कोई ऐसा मिल जाए जो आपको संतान की उत्पत्ति करा सकता है। कहने लगा कौन? कहने लगा कोई शाना सेवड़ा भोपा कोई खोज करिए। तो संतान नहीं होती तो हम और आप बड़े प्रयास करते हैं, लेकिन एक बात को आज लिख लेना, जब आपका लेन देन यहां है तो आपके घर में आएगा। जब लेन देन ही नहीं तो आएगा कैसे? जब आपके कर्मों का कोई लेन देन है ही नहीं तो आपके घर में कोई नहीं आ सकता। कर्मानुसार ही तो आते हैं, लेन देन के अनुसार तो आते हैं। जिस शरीर से लेन देन नहीं वो संबंध होगा ही नहीं। चाहे पूरे गांव पर चले, चाहे पूरे देश पर चले, चाहे पूरा रिश्तेदार पर चले, संबंध तभी होगा जब आपका उनका शरीर का लेन देन है, तभी तो संबंध होगा। तो उन्होंने कहा कि चीज, तब उन्होंने खोज किया और जब वो मिले तांत्रिक क्रिया जो करते हैं क्रिया, उन्होंने कहा कि आप किसी जवान लड़के की बलि आप दे दीजिए, चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और राजा ने सोचा कि भाई कोई जवान लेके आओ और उसकी बलि चढ़ाइए। तो मंत्रियों ने कहा महाराज ऐसे तो बलि कौन देगा, ऐसे तो कोई बलि देने वाला नहीं, कोई न कोई लोभ लालच आप रखिए। तो राजा ने रखा कि जो जवान बलि देगा उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब मुनियादी करा दी चारों तरफ। अब एक हमारे तुम्हारे जैसा था जो जब देखे जब मथुरा, जब देखे जब मथुरा, दंड कमंडल ठाया मथुरा। अब भंडारा, अब होली का कार्यक्रम, अब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, अब गुरु महाराज का भंडारा, अब ये कार, अब वो कार। अब गांव वाले कई बार पूछते रहे कहाँ जा रहे हो मथुरा? जब देखिए जब मथुरा, क्या मिलता है तुम्हें मथुरा? अब जब देखो जब गठड़ी मुठड़ी समेटे मथुरा। अब वो जाए चले ऐसे आए, अब आए जाए मथुरा गुरु की सेवा में, यहाँ आकर के बाल बच्चों की जैसे तैसे भरण पोषण करे, परिवार में लगे। अब भाई परेशान, बाप परेशान, माँ परेशान, सब परेशान। ऐसे आदमी सब परेशान हो जाते हैं। क्यों ममता नहीं जो उठाया, अब दंड कमंडल चले गए भक्ति शक्ति में, अब उसको तो रमता राम। अब चले गए तो गांव में जब मुनियादी सुनी तो भाई 3 भाई थे, तो 2 भाइयों ने विचार लगाया यार वो देखे जब गुरुजी के पास, देखे जब गुरुजी के पास अगर उसकी बलि दे दें तो 5 लाख रुपए आएंगे। और जब 5 लाख रुपए आएंगे तो खूब मौज मस्ती से खाएं पिएंगे और उनके बच्चों को भी खिलाएंगे, उनके बच्चों को परवरिश हो जाएगी। अब हम ही कमा करके उनके बच्चों को खिलाते हैं और उनकी बीवी को खिलाते हैं। और ये अब वो मन बना करके गए माँ और पिता के पास कि ऐसे ऐसे राजा ने मुनियादी लगाई और ऐसे ऐसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। और वो ऐसे ही घूमता रहता है, जब देखिए जब गमछा टोपी पहन करके और बस चला जाता है, जाकिट बंडी धारण करके, साकारी रहना बाबा जी का कहना, ऐसे आवाज लगाता फिरता रहता है गलियों में। और गली वाले भी परेशान, मोहल्ले वाले भी परेशान, सबकी समाधान, और रिश्तेदार भी परेशान, सबका सही हो जाएगा। माँ ने कहा रे ना बेटा ऐसा मत करो, ये अपने भाग का खाता है, तुम अपने भाग का खाता है, ठीक है। इसके बच्चे, अरे बोलो इसको छोड़ो, इसकी बीवी को भी खिलाना पड़ता है, इसके बच्चों को भी खिलाना पड़ता। 5 लाख मिल जाएंगे, 3 लाख इनको दे देंगे, 1 लाख हम भाई रख लेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा। माँ तू कैसी बात करती है? अब माँ तो माँ ही होती है भाई, लेकिन बेचारी क्या करे जब 2 बेटा बार बार कह रहे। अब उन्हें कही भाई देख मेरी सलाह से भाई जैसे तैसे वो भी गुजारो कर ले, वो आप यो काम मत करो। लेकिन अब माँ की माननीय की, अब बाप कहने गया। अब बाप बोलो हाँ निकम्मों से और कुछ नहीं करे यार, वह क्यों? यहाँ का एक
महात्माओं ने कहा स्वार्थ रथ संसार है। ये सब माँ बेटे के स्वार्थ के पीछे, बेटा माँ के स्वार्थ के पीछे, भाई भाई के स्वार्थ के पीछे, पत्नी के स्वार्थ के पीछे, बहू सास के, हर कोई स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है। अब स्वार्थ नहीं निकल रहा। अब वो कह रहा है, अब यहाँ का नियम है, माँ टोटे की बाप नफे का। बड़े ध्यान से सुनना, माँ टोटे की बाप नफे का, धान होत की भाई अड़ोत का, क्रिया पास की। ये महात्मा लिख गए बात। माँ टोटा में भी बेटा साथ दे, लेकिन बाप नफा में, बाप टोटा में साथ नहीं देते। यहाँ का नियम चिड़े भान होत की, भान ने 150 दो तीर का तो भान मेरे भाई बहुत अच्छो मेरे बात और जय नहीं डेढ़ के किमी बिना कुछ भी नाग लागे की बाहर दरवाजा से बाहर निकल के ही प्रचार कर देगी। भान होत की भाई अड़ोत को, भाई कितनी बड़ी दुश्मनी है। अगर उधर से कोई लाठी डंडा तो भाई पहला अड़ जाएगा। अड़ी में भाई की भुजा फड़फड़ाऊंगी। कब? अगर खून एक है तो। अगर खून की दिक्कत है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर खून में खून है तो जहां कहीं भाई की बात आएगी, चाहे लाख बह रहे हैं, लेकिन भाई बांट जाएगा। भाई अड़ोत का, तिरिया पास की। ये महात्माओं ने कहा, हम अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहे। तो जब उन्होंने कहा अरे बोलो निकम्मा है, ठीक है कर दो काम। अब ले गए राजा के पास और ले जाकर ले उसको पकड़ा। बोलो चाल आज तो नहीं मेरा दिखाए गए और बड़े बोलना यार मेरा नहीं, गुरुजी को कार्य छोड़, गुरुजी को कार्य कर। और उन्हें जबरदस्ती लेगा, पकड़ के ले जाए राजा के सामने पेश कर दिया। अब उन्हें कही राजा साहब ये तो बता मामला क्या है क्या? और राजा साहब ने कही ये बात है, जैसे मुनियादी है लगाई है, वो बलि आपकी देनी है, मेरे को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, मेरे को पुत्र हो जाए तेरी बलि देनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा राजा साहब ये तो काम है तो सही नहीं, ये तो गलत है। गुरु महाराज कहते हैं कि हत्या मत नहीं करो, अगर हत्या करोगे तो कर्मों में फंस जाओगे, कर्मों में फंस जाओगे, जन्म मरण बिगड़ जाएगा, तो आप नरक और 84 चले जाओगे। तो राजा साहब आप ऐसा काम मत करो। लेकिन पुत्र मोह, राजा ने नहीं कहा नहीं, इसकी बलि के लिए तैयार करो। अब नहलाया धुलाया गया और बलि के लिए जब तैयार हुआ तो राजा ने कहा एक कोई भी तेरी मनोकामना वो मरने वाले से पूछा जाता है, और तेरी पूछ रहे हैं कि कोई तेरी किसी से मिलना हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो तो बता। तो उसने कहा नहीं नहीं आप जल्दी करो, बलि चढ़ाओ। बोला नहीं ये यहाँ का नियम है, जब तक अंतिम इच्छा पूरी नहीं की जाती तब तक बलि नहीं की जाएगी। अब उन्होंने कह दिया, जो उनके जो भी थे वो करवाने वाले, उन्होंने कहा नहीं इनकी अंतिम इच्छा तो पूछिए। अब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो अंतिम इच्छा पूछी गई तो राजा साहब मेरी तो कोई अंतिम इच्छा नहीं, लेकिन आप एक काम करिए। क्या? कि कुछ मिट्टी मंगा, 1-2 ट्रॉली 1-2 गाड़ी बुग्गी मिट्टी मंगा। तो राजा साहब ने आदेश किया, मिट्टी आ गई। मिट्टी आकर के उसने ढेर बना दिए मिट्टी के, और मिट्टी के ढेले बना करके और एक ढेर पर खड़ा होकर के बुद्ध बुझाया। बुद्ध बुझाया तो कोई आवाज मतलब कुछ नहीं हुआ। उसने उसको मारी ठोकर जोर से। फिर दूसरे ढेर पर चढ़ गया, दूसरे ढेर पर चढ़कर फिर बुद्ध बुझाया, अब उसको भी ठोकर मार दिया। फिर तीसरे ढेर पर चढ़ा, उस पर बुद्ध बुझाया, उसको भी ठोकर मार दिया। फिर चौथे ढेर पर चढ़ा और उस पर बुद्ध बुझाया तो रोने लगा, आंसू बहने लगी। कहने लगे अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब आप मुझे बलि पर चढ़ा दीजिए। अब जो बलि देने वाले थे ओझा जो थे, उन्होंने सोचा कि ये तो कोई जानकार है, पहले भी ज्ञान की बात कर रहा था और अब इसने ये सब किया है, तो कोई ऐसी क्रिया ना कर दे कि उल्टा हम पर ही आकर पड़ जाए, तो ये राज जाना जाए कि भाई राज क्या है। तब उन्होंने कहा राजा साहब इससे पूछिए इसने किया क्या। तो उन्होंने कहा बताइए तुमने क्या किया। कहने लगे राजा साहब हमने कुछ भी किया हो, हमारी इच्छा पूरी, आप अपना काम करिए। कहने नहीं, जब तक बलि नहीं दी जाएगी जब तक आप बताओगे नहीं। कहने लगे राजा साहब पहला ढेर मैंने जो है देवी देवताओं का बनाया,
कि हे देवी देवताओं, आज तक तुम्हें मैं पूछता आ रहा हूँ, मेरी बलि चढ़ने जा रही है, आप मुझे बता लीजिए। तो बोला इसने यहाँ से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा देवी देवता किस काम का जो बलि के समय, मौत के समय रक्षा ना करे। तो मैंने इसलिए इसको ठोकर मार दिया, कोई देवी देवता नहीं। फिर मैंने दूसरे ढेर पर चढ़ करके अपने माँ बाप को पुकारा, हे माँ, हे पिता, तुमने मुझे जन्म दिया, तुम मेरी रक्षा करिए, और जब भी कोई तकलीफ होती है तो हे माँ याद आती है, और बाप याद तो आप मेरी मदद करिए। कहने लगे, यहाँ से भी कोई भी आवाज नहीं आई। ऐसे माँ बाप किस काम के, जिसके जवान बेटे की बलि चढ़ रही हो और वो कोई काम मदद ना कर सके, इसलिए उस माँ बाप को मैंने ठोकर मार दिया। फिर कहना तीसरी ढेरी मैंने राजा की बनाई। हे नगर के राजा, राजा प्रजा के लिए भगवान होते हैं। राजा के पास बड़ी सेना होती है, बड़ी शक्ति होती है, और आप राजा हैं, आपकी प्रजा में एक जवान लड़के की बलि दी जा रही है, आप राजा मेरी मदद करिए। बोला इससे भी कोई उत्तर नहीं आया। इसलिए ऐसा राजा किस काम का, जिसकी प्रजा में जवान लड़के की बलि दी जा रही हो। तो इसलिए राजा भी किस काम का नहीं। हमने राजा को चुप राजा जा, तेरी भी कोई कहानी नहीं। फिर हमने चौथी ढेरी अपने गुरु की बनाई। उस पर चढ़ करके हमने याद किया, हे गुरु महाराज, हे अंतर्यामी, हे घट व्यापी, हे सर्वव्यापी, आप मेरी मदद करिए। क्या उन्होंने कहा, देख मैंने तुझे पकड़ा है, तेरी बाह को मैंने पकड़ा है, जन्म मरण का सौदा तेने मेरे से किया है, मोक्ष और मुक्ति का सौदा मेरे से हुआ है। बच्चा तू चिंता मत कर, मैं समर्थ हूं, तुझे बता लूं। इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं उस सतगुरु के चरणों में प्रणाम करने लगा। हे मेरे गुरु महाराज, आप ही आज मालूम पड़ गया कि संसार में आप ही सब कुछ है, सर्वत्र हैं, बचाने वाले हैं। इसलिए आज मैं खुश हूं, मेरे गुरु महाराज आएंगे और मुझे बताएंगे, आप अपना काम करिए। राजा ने सोचा, अरे इतना संस्कारवान बच्चा, इतना भक्त बच्चा मुझे मिल गया, इसलिए बेटा पैदा कब होगा, कैसा होगा, लायक होगा कि नालायक होगा, कि सारा धन लेने के बाद और घर से निकाल देगा और एक रोटी और टुकड़े के लिए तरसाएगा। इसलिए राजा ने उसको कोली भर लिया और कहा, मैंने तुझे गोद ले लिया, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, आज से राज तिलक तेरा, तू तो राज कर और मुझे गुरु का पता बता दे और गुरु के पास ले चल, ताकि मैं भी उससे भेद लेकर के और ये सारी जानकारी हासिल करके और आत्मा से परमात्मा की भजन और भक्ति करूं। तो इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा के कान से परमात्मा के घर से जो आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनने का नाम भजन है। जब ढोलक बजाना, गाना बजाना, इसका नाम भजन नहीं। और वो आवाज 2400 घंटा वो परमात्मा आपको हमको लगा रहा है, बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तभी, आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो परवेशा, शब्द शब्द पौड़ी रच डाली और चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। अपने घर, अपने वतन, अपने देश, दर पैड़ी पकड़ते पकड़ते शब्द की डोरी हमने नीचे लटका रखी है, उस शब्द को पकड़िए। शब्द कभी मरता नहीं, सब मर जाए शब्द नहीं मरता, उनका वचन कभी नहीं मरता। इसलिए शब्द के साथ महात्मा जीवात्मा को गठबंधन कर देते हैं, उसको कहते हैं नामदान। नामदान का मतलब जिस रास्ते से आत्मा आई इस मनुष्य शरीर से, उसी रास्ते से अपने वतन, अपने देश, अपने घर पहुंचा दे, उसी रास्ते को पकड़ा दे। जिसको पकड़ करके यहाँ आई उसी को पकड़ कर जाने लगे, उसको कहते नामदान। नामदान को ये नहीं कानाबादी कुर तू चेला में गुर, ये कोई नामदानी नहीं। नामदान का मतलब कोई वो नहीं कि आपको दे दिया कि ये ले नाम और ये, ऐसा नहीं। नाम का मतलब जो आदि से अंत, अंत से आदि का पूरा भेद, पूरा मार्ग जो बताता हो, जानता हो, वो नामी है। और उस नाम को पकड़ा दे, वो सतगुरु है। ऐसे गुरु की, ऐसे सतगुरु की खोज